Hello, Acho. Let's read a given question. The question says a hunter at the bottom of a slant hill is trying to shoot a deer on a hill. The distance of the deer along his line of sight is 10 under root 81 meters and the height of the hill is 90 meters. His gun has a muzzle velocity of 100 meter per second. Minimum, how many meters above the deer should he aim his rifle in order to hit it? We can take the value of G as 10 meter per second square. So to understand this question, we need to understand about the concept of projectile motion. So projectile motion, we can see this is a case of motion under 2 dimension. एंड यहाँ पे अगर हम इसको एनालाइज करें, लेट सपोज वी आर फायरिंग एन ऑब्जेक्ट विद इनिशियल स्पीड u. सो हमें पता है कि ये कुछ हाइट पे जाके इट विल फॉल ऑन टू द ग्राउंड अगेन, राइट. जो हाइट इट विल अटेन इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, राइट. एंड लेट्स से ये थीटा एंगल पे हिट हुई है. अब ये जो पाथ इसने फॉलो किया, पैराबोलिक पाथ, इस पाथ का इक्वेशन वी कैन राइट. दिस इक्वेशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू x tan theta, where theta is the angle of projection, right, minus of g x square upon 2u square cos square theta. ठीक है ना. तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो दिस इक्वेशन वी नीड टू कीप इन माइंड. ऑल्सो वी कैन सी फॉर वेरियस केसेस, अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट्स पता है किसी भी पॉइंट के, तो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन एंड वी कैन सॉल्व इट टुगेदर. either we can calculate angle from it or we can also calculate the value of velocity. ठीक है. तो this is the thing we need to be clear with. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सिचुएशन को ड्रॉ करें, सो लेट्स सपोज वी हैव ऑन अ हिल, लेट्स से कुछ हिल जैसा है यहाँ पे, ठीक है ना. इस पे डियर इज स्टैंडिंग एंड यहाँ से हंटर इट्स एमिंग. हंटर जो है वो एम कर रहा है इस डियर को शूट करने के लिए. अगर वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ से डायरेक्ट एम करे इसके ऊपर, तो ये जो है बुलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, राइट. सो उसको कुछ ऊपर एम करना पड़ेगा सो दैट ही कैन हिट द डियर, राइट. सो ही विल बी एमिंग समथिंग लाइक दिस. अगर हम मान ले, पहले हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो ही हैव टू एम समथिंग लाइक दिस. तो ये कुछ इस तरीके से हिट करेगा यहाँ पे स्ट्रेट. हमने जो शो कर रहे हैं हम इस तरीके से ये. अब ये क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि कितना ऊपर एम करे सो दैट ही कैन हिट द डियर. तो हम मान लेते हैं h हाइट ऊपर इसने एम किया है इस पॉइंट पे. सो वी कैन सी अब इतने हाइट पे ड्यू टू अंडर द इन्फ्लुएंस वी कैन से द बुलेट विल हिट दिस डियर. सो लेट सपोज वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन से u एंड इट इज एट एन एंगल थीटा. और हमसे बोला गया हंटर जो है वो 100 मीटर की दूरी पे है यहाँ से, ठीक है ना. दैट इज बिन and it has been given a hunter at the bottom of slant hill is trying to shoot a deer at the hill. The distance of the deer along his line of sight, यानी के हंटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो जो डिस्टेंस है इसका, this distance has been given as 110 root 81 meters, ठीक है ना. ये हमें डिस्टेंस गिवन है. अब हमें पूछा जा रहा है फर्दर 181 है, सॉरी ये, ठीक. एंड हाइट ऑफ हिल इज ऑल्सो बीन गिवन टू अस 90 मीटर. तो बाय पाइथागोरस अगर हम देखें तो हमें डिस्टेंस ऑफ द हंटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिल मिल जाएगा एंड दिस कम्स आउट टू बी, इसका स्क्वायर करेंगे एंड विल सब्ट्रैक्ट इट, तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 100 मीटर, राइट. सो देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को मान ले ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. सो ए बी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर will be equals to AC square, right. So ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे we can have the value as 18100, right, minus of 90 8100 हो जाएगा and that is equals to AC का स्क्वायर which comes out to be 100. 100 का स्क्वायर will be 10.
this comes out to be 1000 10,000 सॉरी, एंड इसका रूट ले लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 100 मीटर। ठीक, तो AC मिल चुका है हमें। नाउ वी कैन सी फर्दर, हमें क्वेश्चन में फर्दर गिवन है कि हिज गन हैज मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन निकल रही है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी हमें मिल चुकी है। नाउ हमें पूछा गया मिनिमम हाउ मेनी मीटर, यानी कि ये h हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये h कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी कैन सी by using equation of trajectory, that is y equals to x tan theta minus of gx square upon 2u square cos square theta। अगर हमें ये थीटा मिल जाता है so we can easily calculate the value, right? so हम थीटा निकालने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करेंगे। तो y हमें गिवन है, अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट के लिए y की अगर कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का लिखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 100, 90। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट है 90, x is 100, tan theta minus of g की वैल्यू वी कैन टेक इट एज टू बी 10, x की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट ओवर हियर एज 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है अपॉन 2u स्क्वायर, u अगेन क्या है हमारा 100 है, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है, अगर हम 10 से डिवाइड कर दे इक्वेशन को, सो वी कैन हैव देयरफॉर 9 विल बी इक्वल्स टू 10 tan थीटा माइनस ऑफ sec स्क्वायर थीटा बाय 2। sec स्क्वायर थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड डिवाइडिंग बाय 2 भी है हमारे पास यहाँ पे, तो वी हैव टू बी केयरफुल। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 18 विल बी इक्वल्स टू 20 tan थीटा माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से ये हो रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 20 tan थीटा प्लस ऑफ 19 विल बी इक्वल्स टू 0, 19 वन जा 19। सो यहाँ से tan थीटा की दो वैल्यू मिलेंगी हमें, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 19 और tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज के लिए हमें सॉल्व करना होगा। नाउ वी कैन से फ्रॉम द फिगर, इस पॉइंट को अगर हम मान लें m है हमारा ए, तो इन ट्राइंगल AMC द डायग्राम इज नॉट एक्चुअली अप टू द स्केल, सो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। AMC वी कैन से tan थीटा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, अपोजिट। अपोजिट क्या होगा बेसिकली h प्लस 90 या फिर 90 प्लस h डिवाइडेड बाय 100। tan थीटा की वैल्यू फॉर एक बार 1 लेंगे हम, तो 1 से क्या होगा एक बार 100, 90 प्लस h, तो h की वैल्यू आ रही है 10 मीटर। एक तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, फिर tan थीटा 19 है, तो यहाँ पे 19 जब रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1900 और डाल देते हैं हम यहाँ पे 1900 विल बी इक्वल्स टू 90 प्लस h। ठीक है, तो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी h विल बी इक्वल्स टू 1810 मीटर। तो दिस इज द टू पॉसिबल केस वी आर गेटिंग। सो हमसे पूछा गया मिनिमम हाउ मेनी मीटर्स अबव द डियर, यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए वो, तो कम से कम वो होना चाहिए 10 मीटर ऊपर। ठीक है ना, सो 10 इज द आंसर टू द question. I hope you understood the solution. All the best.